ओके, सो क्लास 10 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्राइंगल का। टू राइट ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी बी सी आर ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेनस बी सी। तो हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, दो राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी और डी बी सी जो कि सेम हाइपोटेनस पे बने हुए हैं बी सी, सेम साइड ऑफ बी सी पे। इफ ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पी, प्रूव दैट ए पी इंटू पी सी इक्वल टू बी पी इंटू डी पी। तो इसमें इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम देखो इसको बहुत ईजिली सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा ईजी है। मेन जो चीज़ है, मेन चीज़ है इसमें डायग्राम बनाना। मतलब 100%, 99% आप मान लो बच्चे डायग्राम गलत बना देते हैं और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब देखो इसमें डायग्राम कैसे बनेगा। ए बी सी हमें ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पे मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ ए बी सी। ओके, ए बी सी और डी बी सी। अब डी बी सी ट्राइंगल मैं यहाँ पे कैसे बनाऊँ, डी बी सी देखो सेम क्या दिया हुआ है, सेम हाइपोटेनस। इस पे ध्यान देना, सेम हाइपोटेनस बी सी हमें यहाँ पे गिवन है। तो हमें क्या करना है, बी सी हमारे सेम हाइपोटेनस है, तो मैं यहाँ पे ऐसे डी बी सी यहाँ पे डी इसको मार्क कर देता हूँ, डी बी सी हम यहाँ पे ट्राइंगल अपना बना लेंगे। तो ये दो ट्राइंगल हमारे बन गए। अब क्या बोला हुआ है, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टेड पी। तो पी मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब देखो अगर ये हाइपोटेनस है, अगर ये वाली लाइन जो है वो हाइपोटेनस है, तो इसका राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पे होगा। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका राइट एंगल कहाँ पे होगा, हाइपोटेनस ये है, इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो, ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। सेम इसी तरह के तरीके से ये वाला जो हमारा है वो 90 डिग्री होगा, एंगल जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल 90 डिग्री। देखो ये बेस है, इसको बेस मान लो, मैं आप लिख देता हूँ इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो, ये पी को परपेंडिकुलर मत ले लेना है। और ये हमारा जो हाइपोटेनस है ये हमारी कॉमन है। ट्राइंगल को आप ध्यान से देखोगे तो इसकी हाइपोटेनस बीच में कॉमन ली। तो इसको ऐसे आपको ट्राइंगल को समझना है, 90 डिग्री हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है, मेन जो हमें प्रूव करना है, ए पी इंटू पी सी इजल टू बी पी इंटू डी पी हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, हम जो ट्राइंगल की, जब ट्राइंगल को देखो इनकी प्रॉपर्टीज लगा के मतलब रूल लगा लेते हैं, उससे हम सिमिलर कर देते हैं ट्राइंगल को। हमें मेनली इस ट्राइंगल को सिमिलर करना है। सो we have to make triangle similar। तो हमको ट्राइंगल जो है इनको सिमिलर करना है। तो बहुत ट्राइंगल को हमको सिमिलर कैसे करेंगे हम, अब कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखना। और हमें प्रूफ क्या करना है, ए पी इंटू पी सी इक्वल टू बी पी इंटू डी पी। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत मैं ईजी तरीके बता रहा हूँ करने का। अब देखो इन ट्राइंगल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ए पी बी हमारा जो ट्राइंगल है ए पी बी, ये वाला देखना ए पी बी, ये वाला ट्राइंगल देखो ए पी बी और ट्राइंगल डी पी सी, ठीक है। ए पी बी और ट्राइंगल डी पी सी देखो, एंड ट्राइंगल डी पी सी। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ले सकता हूँ। 90 है हमारे पास, ठीक है। तो हमारा कौन सा रूल लग जाएगा इस पर, देखो ध्यान से देखना। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, यहाँ पर आपको लिखना होता है 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल डी पी सी, एंगल डी पी सी यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये वाला एंगल। अब किससे होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ओके। तो आप मैं लिख देता हूँ पूरा आप लिखना, मैं वी ओ ए लिख रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको पूरा लिखना एग्जाम में, नहीं तो उसके भी मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। अब देखो अब यहाँ से क्या हुआ, बाय एंगल वाली जो प्रॉपर्टी होती है, एंगल वाली प्रॉपर्टी से ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल डी पी सी जो है वो दोनों सिमिलर हो गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एंड हटा के ये सिमिलर वाला साइन लगा देता हूँ। ट्राइंगल हमारे जो बोथ जो ट्राइंगल है वो हमारे सिमिलर हो जाते हैं बाय एंगल वाली जो प्रॉपर्टी है उससे, ठीक है। तो अब देखो अब हमें क्या प्रूफ करना है, ए पी बाय इंटू पी सी इक्वल टू बी पी बाय डी सी। अब देखो सी पी सी टी से हम क्या लिख सकते हैं, बाय सी पी सी टी हम देखो ए पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी सी, ये थेल्स थ्योरम होता है, ठीक है। पी बी अपॉन पी सी हम सी पी सी टी से कर सकते हैं। और ए बी और डी सी इज इक्वल टू ए बी बाय डी सी। ये अगर आपको नहीं पता है, आपको स्कूल में अपना सीखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है करना। अब देखो अब इस ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाली चीज़ लूँ, ये स्टार्टिंग में हमने ये चीज़ ली, इससे साफ, इससे मतलब 100% से प्रूव हो रहा है। ए पी इंटू पी सी, ए पी के पास मैं यहाँ पे पी सी भेजूँगा तो ए पी इंटू पी सी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हमको प्रूव करना था, बी पी इंटू डी पी। अब ध्यान से देखो बी पी यहाँ पे है, पी बी इंटू डी पी, ठीक है। सो इन दो से हमारा जो ए पी इंटू पी सी इज इक्वल टू बी पी इंटू डी पी हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाता है।
बहुत ही ईजी था। आपको मेन जो है हमें क्या बोलते हैं, हमको वो सॉल्व करना है जो कि ट्राइंगल का डायग्राम है बनाना। ट्राइंगल का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आपको ये वाले ए बी पी और डी पी सी आपको ट्राइंगल लेने हैं, तो उनको एंगल से एंगल जो प्रॉपर्टी होती है उससे हमको सिमिलर करना है दोनों ट्राइंगल को। यहाँ पे हमने सिमिलर कर दिया दोनों ट्राइंगल को, उससे हमें ये सी पी सी डी से ये मिलता है। देन आपको इससे ये प्रूव हो जाएगा। बहुत ही ईजी था, पर मेन जो है आपको डायग्राम समझना है इंपॉर्टेंट, और एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया तो इसको ध्यान से करना।